क्या हो यदि आपका अथाह धन और सांसारिक सफलता ही आपके पतन और दुर्गति का कारण बन जाए। आज हम जैन धर्म की एक ऐसी ही मार्मिक कथा में उतरेंगे जो दिखाती है कि कैसे लोभ नामक एक कषाय एक पुण्यात्मा को भी मनुष्य योनि से तिर्यंच और फिर नरक गति की गहराइयों में धकेल सकता है। ये कहानी है चंपापुरी के सेठ लुब्धक की, जिसकी एक अधूरी इच्छा ने उसके जीवन को ऐसी दिशा दी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इस कथा के अंत तक आप यह स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे कि जिनागम में अपरिग्रह और संतोष को इतना महत्व क्यों दिया गया है। अगर आपने अभी तक जैन संसार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। जय जिनेंद्र। प्राचीन भारत के गौरवशाली नगरों में से एक थी चंपापुरी, जो अपनी समृद्धि और धर्मपरायण प्रजा के लिए विख्यात थी। वहां के न्यायप्रिय राजा थे अभयवाहन और उनकी कमल नयनी रानी का नाम था पुंडरीका। इसी वैभवशाली नगरी में एक सेठ रहता था जिसका नाम तो था लुब्धक, परंतु उसका जीवन उसके नाम को चरितार्थ करता था। लुब्धक के पास अपार धन संपदा थी, इतनी कि उसकी कई पीढ़ियां बिना कोई परिश्रम किए जीवन यापन कर सकती थी। उसकी धर्मपत्नी का नाम नागवसु था और उसके 2 हंसमुख पुत्र थे, गरुड़दत्त और नागदत्त। बाहर से देखने पर लुब्धक का परिवार एक सुखी और संपन्न परिवार लगता था, परंतु उस घर की दीवारों के भीतर लोभ की एक ऐसी अग्नि धधक रही थी जो धीरे धीरे सब कुछ भस्म करने वाली थी। लुब्धक को धन संग्रह करने का एक विचित्र शौक था। उसने अपने धन का एक बड़ा हिस्सा सोने के पशु पक्षियों की जोड़ियां बनवाने में खर्च किया था। यक्ष, पक्षी, हाथी, ऊंट, घोड़े, सिंह और हरिण जैसे अनेक प्राणियों की एक एक जोड़ी उसने शुद्ध सोने से गढ़वाई थी। इतना ही नहीं, उन मूर्तियों के सींग, पूंछ और खुरों में उसने बहुमूल्य हीरे, मोती, माणिक और पन्ने झद्दवाए थे। जब सूर्य की किरणें उसके उस स्वर्ण संग्रह पर पड़ती तो देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती थीं। जो भी उसके इस संग्रह को देखता वह उसकी कला प्रियता और वैभव की प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता। लुब्धक स्वयं भी अपनी इस जगमगाती रचना को देखकर गर्व से फूला नहीं समाता था, परंतु इस अपार संग्रह के बीच उसके मन में एक कांटा हर पल चुभता रहता था। एक गहरी चिंता उसे भीतर ही भीतर खोखला कर रही थी। उसने सोने के बैलों की एक जोड़ी बनवानी आरंभ की थी। एक बैल तो बनकर तैयार हो गया था, परंतु जब दूसरे बैल को बनाने का समय आया तो उसके पास उपलब्ध सोना समाप्त हो गया। बस यही एक अधूरी इच्छा उसके जीवन का केंद्र बिंदु बन गई थी। उसके लिए संसार के सारे सुख उस एक सोने के बैल के आगे तुच्छ थे। वह दिन रात केवल यही सोचता कि कैसे और धन कमाया जाए ताकि वह उस दूसरे बैल को बनवाकर अपनी अधूरी जोड़ी को पूरा कर सके। यह दिखाता है कि तृष्णा का कोई अंत नहीं होता। ये एक ऐसी खाई है जो कभी नहीं भरती। एक बार चंपापुरी में वर्षा ऋतु ने अपना प्रचंड रूप दिखाया। लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा होती रही, जिससे नगर की नदियां और नाले उफान पर आ गए। चारों ओर जल ही जल था। ऐसे भयावह मौसम में भी कर्मवीर लुब्धक के मन में शांति नहीं थी। उसके मन में तो बस दूसरे बैल के लिए धन जुटाने की धुन सवार थी। वह यह सोचकर कि बहती नदी में अच्छी लकड़ी मिल सकती है जिसे बेचकर कुछ धन अर्जित किया जा सकता है, स्वयं नदी तट पर पहुंच गया। उसने उपनती नदी के प्रवाह से लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर निकाला, उसे रस्सी से बांधा और अपने सिर पर लादकर घर की ओर चल पड़ा। जिसके पास कुबेर का धन हो वह कुछ सिक्कों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। यही तो लोभ का सच्चा स्वरूप है। ठीक उसी समय रानी पुंडरीका अपने महल की सबसे ऊंची अटारी पर बैठी प्रकृति के इस रूप को निहार रही थी। महाराज अभयवाहन भी उनके साथ थे। तभी रानी की दृष्टि सिर पर लकड़ियों का भारी बोझ उठाए वर्षा में भीगते हुए आ रहे लुब्धक पर पड़ी। उसके मैले वस्त्र और थके हुए शरीर को देखकर रानी का हृदय करुणा से भर गया।
उन्होंने महाराज से कहा, प्राणनाथ, ऐसा प्रतीत होता है कि आपके राज्य में यह व्यक्ति अत्यंत निर्धन है। देखिए तो, इस बेचारे ने सिर पर कितना भारी गट्ठा उठा रखा है। आप दया करके इसकी कुछ सहायता कीजिए, जिससे इसका कष्ट दूर हो सके। दयावान आत्माओं का स्वभाव ही पर दुहक कातरता होता है। राजा ने अपनी दयालु रानी की बात से सहमत होकर तुरंत अपने सेवकों को भेजा और लुब्धक को राजमहल में सम्मान सहित बुलवाया। जब लुब्धक भीगे हुए और थके हारे रूप में राजा के समक्ष उपस्थित हुआ तो राजा ने बड़े स्नेह से कहा, हे भद्र पुरुष, ऐसा लगता है कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मुझे खेद है कि इतने समय तक मेरा ध्यान तुम्हारी ओर नहीं गया। तुम्हें जितने भी धन की आवश्यकता हो, तुम निस्संकोच हमारे राजकोष से ले सकते हो। मैं तुम्हें खजांची के नाम एक पत्र लिख देता हूँ। यह कहकर जैसे ही राजा पत्र लिखने को हुए, लुब्धक ने उन्हें रोक दिया। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी कृपा अपार है, परंतु मुझे धन नहीं चाहिए। मुझे तो केवल एक बैल की आवश्यकता है। मेरे पास एक बैल है और मुझे उसकी जोड़ी पूरी करनी है। राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने सोचा कि शायद यह कोई किसान होगा। उन्होंने कहा, यह तो बहुत छोटी सी बात है। हमारी गौशाला में अनेक उत्तम नस्ल के बैल हैं। तुम जाओ और तुम्हें जो भी बैल पसंद आए उसे अपने घर ले जाओ। राजा की आज्ञा पाकर लुब्धक उनकी गौशाला गया और वहां एक एक बैल को ध्यान से देखा, परंतु वापस आकर उसने निराशा से सिर हिलाते हुए राजा से कहा, महाराज, मैंने आपके सभी बैल देख लिए, परंतु मेरे बैल जैसा एक भी बैल वहां नहीं है। अब राजा का आश्चर्य और भी बढ़ गया। उन्होंने पूछा, भाई, तुम्हारा बैल ऐसा कैसा है जो हमारी पूरी गौशाला में उसकी जोड़ी का कोई नहीं? क्या तुम हमें अपना बैल दिखा सकते हो? लुब्धक बड़े उत्साह से तैयार हो गया। अपनी कलाकृति दिखाने का अवसर पाकर वह फूला नहीं समा रहा था। वह महाराज को अपने घर लेवा ले गया। जब राजा ने लुब्धक के घर में प्रवेश किया और उस सोने से बने रत्नों से जड़े बैल को देखा तो वे स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें विस्मय से फटी रह गईं। जिस व्यक्ति को उन्होंने एक महादरिद्र समझा था, वह तो चंपापुरी के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक निकला। यह एक ऐसा क्षण था जहां लोभ ने दरिद्रता का ऐसा स्वांग रचा था कि एक राजा भी धोखा खा गया। यहां तक तो सेठ ने अपनी धन लिप्सा और कृपणता का परिचय दिया, पर अब देखिए कि राजा के आतिथ्य के समय उसकी क्या दशा हुई। लुब्धक की पत्नी नागवसु ने जब अपने द्वार पर स्वयं महाराज को आया देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि यह अपने परिवार का सम्मान बढ़ाने का सुनहरा अवसर है। उसने तुरंत सोने का एक थाल निकाला, उसे सुंदर और बहुमूल्य रत्नों से सजाया और अपने पति के हाथ में देते हुए कहा, स्वामी, यह थाल महाराज को भेंट कीजिए। यह हमारा सौभाग्य है कि राजा ने हमारे घर में चरण रखे। उस रत्नों से भरे थाल को देखकर लुब्धक की तो जैसे सांस ही रुक गई। उसकी छाती धक धक करने लगी। एक एक रत्न उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय था, परंतु सामने महाराज अभयवाहन खड़े थे, इसलिए उसे न चाहते हुए भी वह थाल अपने हाथों में लेना पड़ा। जैसे ही उसने थाल को पकड़ा, लोभ की अधिकता के कारण उसके हाथ थर थर कांपने लगे। उसका शरीर पसीने से तर हो गया। उसने जैसे तैसे अपने कांपते हुए हाथ महाराज की ओर बढ़ाए तो लोभ के तीव्र उदय से उसकी अंगुलियां इस तरह अकड़ गईं कि राजा को वे किसी विषधर सर्प के फण की तरह प्रतीत हुईं। यह एक भयानक दृश्य था। राजा, जो एक धर्मात्मा और ज्ञानी पुरुष थे, तुरंत समझ गए कि इस व्यक्ति का लोभ किस पराकाष्ठा पर पहुंच चुका है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी किसी को एक कौड़ी का दान नहीं दिया, उसका मन और शरीर दूसरे की प्रेरणा से भी दान देने में कैसे समर्थ हो सकता था। राजा को लुब्धक के इस व्यवहार पर अत्यंत घृणा हुई। उन्हें वहां एक पल भी रुकना असहनीय लगा। वे उसी क्षण वहां से उठ खड़े हुए और जाते जाते उन्होंने उस सेठ को एक नया नाम दिया, फणहस्त, अर्थात जिसके हाथ फण जैसे हों।
उसी दिन से पूरे नगर में लुब्धक फणहस्त सेठ के नाम से कुख्यात हो गया, परंतु उसे इस अपमान की कोई चिंता नहीं थी। उसे तो बस अपने दूसरे सोने के बैल की चिंता थी। उस अधूरी जोड़ी को पूरा करने की आकांक्षा अब उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन गई थी। इसके लिए और अधिक धन कमाने के उद्देश्य से उसने सिंहल द्वीप जाने का निश्चय किया, जो उस समय व्यापार और रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। उसने एक बड़ा जहाज तैयार करवाया और व्यापार के लिए निकल पड़ा। वहां जाकर उसने कई वर्षों तक कठोर परिश्रम किया और लगभग 4 करोड़ की विशाल धनराशि एकत्र की। जब उसे लगा कि अब उसके पास इतना सोना है कि वह न केवल दूसरा बैल बल्कि कई और बैल बनवा सकता है, तो उसने अपना सारा धन और माल असबाब जहाज पर लादा और चंपापुरी के लिए वापसी की यात्रा आरंभ की। वह मन ही मन प्रसन्न था कि अब उसकी वर्षों की इच्छा पूरी होगी, परंतु कर्मों का लेखा जोखा बड़ा ही विचित्र होता है। उसके पाप कर्मों का उदय अब निकट आ चुका था। जब उसका जहाज खुले समुद्र में पहुंचा तो अचानक मौसम ने करवट ली। आकाश में काले बादल घिर आए, तेज हवाएं चलने लगी और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। देखते ही देखते एक भयंकर तूफान आ गया। जहाज हिचकोले खाने लगा। एक विशाल लहर ने जहाज को ऐसा प्रचंड धक्का मारा कि वह एक तिनके की तरह पलट गया और समुद्र की अथाह गहराइयों में समा गया। जहाज पर मौजूद लुब्धक, उसका सारा धन और अन्य सभी लोग उस महासागर के गर्भ में विलीन हो गए। मृत्यु के उस अंतिम क्षण में भी लुब्धक को अपने परिवार या अपनी आत्मा की चिंता नहीं हुई। उसके मन में केवल एक ही विचार था, एक ही पीड़ा थी। हाय, मेरा धन, मेरा सोना, मेरा सब कुछ लुट गया। धन के प्रति इस तीव्र आसक्ति और आर्त ध्यान के साथ मरकर वह अपनी ही उस डूबी हुई संपत्ति का रक्षक एक विषैला सर्प बना। यह जीव की गति का कैसा विचित्र खेल है। जिस धन को वह जीवन भर भोग नहीं सका, उसी की रक्षा के लिए उसे तिर्यंच गति में जन्म लेना पड़ा। वह सर्प बनकर उसी स्थान पर उस खजाने पर कुंडली मारकर बैठ गया और किसी को भी उसके पास नहीं आने देता था। अब कथा का रुख चंपापुरी की ओर मुड़ता है। जब वर्षों तक लुब्धक वापस नहीं लौटा तो उसके पुत्रों गरुड़दत्त और नागदत्त ने उसे मृत मान लिया। उन्हें अपने पिता की मृत्यु का दुहक तो था, परंतु उससे कहीं अधिक चिंता उन्हें अपने उस डूबे हुए धन की थी। उन्होंने कुशल गोताखोरों और ज्योतिषियों की मदद से उस स्थान का पता लगा लिया जहां उनके पिता का जहाज डूबा था। जब वे उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके खजाने पर एक विशाल और भयानक सर्प बैठा हुआ है, जो किसी को भी पास नहीं आने दे रहा। अपने पैतृक धन पर एक सर्प को अधिकार जमाए देखकर लुब्धक के बड़े पुत्र गरुड़दत्त को पिया से एनडीडी क्रोध आया। उसने आव देखा न ताव एक भाले से उस सर्प पर प्रहार कर दिया और उसे मार डाला। उसे यह ज्ञात नहीं था कि जिसे वह मार रहा है वह कोई और नहीं बल्कि उसी के पिता का जीव है, जो लोभ के कारण इस योनि में उत्पन्न हुआ है। अपने ही पुत्र के हाथों मृत्यु पाकर और उस क्षण में भी धन की रक्षा के तीव्र भावों और क्रोध के कारण वह सर्प लुब्धक का जीव वहां से मरकर सीधे चौथे नरक में उत्पन्न हुआ। चौथा नरक, जहां की वेदनाओं का वर्णन करना भी असंभव है। वहां असहनीय दुहक, कष्ट और यातनाएं हैं जिन्हें उस जीव को लाखों वर्षों तक भोगना पड़ता है। इस प्रकार एक मनुष्य जो धर्म ध्यान करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता था, वह केवल लोभ कषाय के वशीभूत होकर क्रोध, मान और माया के जाल में फंसता चला गया। उसने मनुष्य भव से तिर्यंच गति और फिर वहां से नरक गति प्राप्त की। यह कथा हमें एक स्पष्ट संदेश देती है। जो जीव सुख चाहते हैं, जिन्हें अपनी आत्मा से प्रेम है, उन्हें इन 4 कषायों क्रोध, मान, माया और लोभ को संसार के दुखों का मूल कारण समझकर मन, वचन और काया से इनका त्याग करना चाहिए। हमें अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार जिनेंद्र भगवान द्वारा उपदिष्ट धर्म का पालन करना चाहिए।
जो हमें इस भवसागर से पार ले जाकर परम शांति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कराने वाला एकमात्र मार्ग है। अगर सेठ लुब्धक की यह कथा आपके हृदय को छू गई हो और आपको लोभ कषाय की भयंकरता का आभास हुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें। इस ज्ञान को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। जैन संसार चैनल के सदस्य बनकर आप हमें ऐसी और भी प्रेरणादायक कथाएं आप तक लाने में सहायता कर सकते हैं। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन को दबाकर सदस्य बने और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें ताकि आप कोई भी वीडियो न चूकें। अगर आप जैन संसार के रेगुलर दर्शक हैं तो आपके लिए एक खास बात है। अब आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं जहां मिलेगा आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट, वीडियो से जुड़े सभी अपडेट्स और कुछ खास बातें जो हम सिर्फ अपने रेगुलर दर्शकों के साथ शेयर करते हैं। जुड़ने के लिए बस इस QR कोड को स्कैन करें या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।